नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूं आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 1 सितंबर से 30 सितंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा और वीडियो के लास्ट में जो आपको उपाय बताऊंगी वो लाल किताब से लिया गया है, उसे आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। वाह रे इंसान, क्या है तेरी सोच। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझिए खेल खत्म। आपको भी अपना जमीर जिंदा रखना है, उसे मरने नहीं देना। ये मत सोचना कि ये काम नहीं होगा। जो काम नहीं होगा उसी काम में हाथ डालो और करके दिखाओ। उसे कहते हैं मुसीबत के साथ टक्कर लेनी और उसे हरा कर दिखाना। बेटी से कहते हो कि घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है, ये जानना असंभव है। आपको भी कभी ये पता होता ही नहीं कि सामने वाले के मन में आपके खिलाफ कितना जहर है। आप तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हो, लेकिन सामने वाला आपको कहीं ना कहीं धोखा दे ही जाता है। हर वक्त नया चेहरा, हर वक्त नया वजूद। इंसान ने आईने को हैरत में डाल दिया है। खुदा के फैसलों पे कभी शक मत करना, क्योंकि अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किए ही होंगे। आपको भी कभी खुदा के फैसलों पर शक नहीं करना। याद रखना, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। समय आने पर सब सही होगा, बस सही समय का इंतजार करो। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनो। खुशी ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं सामान्यताओं के बारे में। तो आपकी कोशिश ही आपकी कामयाबी का द्वार खोलती है, इसीलिए आप कोशिश करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जल्दबाजी में किया गया कार्य या लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिना विचार किए कहीं निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए आप किसी भी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास करें। आपके धन प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा। आपके सगे संबंधियों से संबंध सामान्य रहेंगे। अनावश्यक यात्राओं से बचने का प्रयास करें। भाग दौड़ और तनावपूर्ण स्थितियां आपको लाभ प्राप्त करवा सकती हैं। कामकाज से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई भाग दौड़ करना पड़े तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य अच्छा साथ देगा और कामकाज से रिलेटेड अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर भी हैं। इस महीने की 8, 9, 17, 18, 26 और 27 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय में किसी भी कार्य को करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इन दिनों में किसी भी शुभ कार्य करने से बचिएगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो इस महीने में आर्थिक लाभ को लेकर किसी तरह का विवाद हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह के आर्थिक मामले को लेकर विवाद से बचिएगा। किसी भी तरह की उलझन में ना फंसे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आर्थिक लाभ के लिए हर तरह के प्रयासों से सफलता प्राप्त होने की संभावना है। अगर आप किसी तरह के आर्थिक लाभ के लिए निवेश करना चाहते हैं तो वो भी इस महीने में कर सकते हैं। अगर कार्य व्यवसाय में संबंधित कोई निवेश चाहते हैं तो वो भी समय के अनुसार कर सकते हैं। कारोबार की वृद्धि और कारोबार के विस्तार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की योजनाएं सफल रहेंगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और कोई व्यवसाय इत्यादि करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी अपने मित्र के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। तो इस महीने में स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी तरह के चोट की चपेट में आने की संभावना बन सकती है या रक्त से रिलेटेड विकार पैदा हो सकता है, इसलिए वाहन इत्यादि का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। अब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो इस महीने में प्रेम संबंधों को लेकर स्थिति काफी अच्छी रहेगी।
प्रेमी या प्रेमिका के साथ मधुर संबंध होने के पूरे योग हैं और कामकाज में भी आप एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार ज्यादा रहेगा। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्यार करते हैं और इजहार करना चाहते हैं तो इस महीने में कर दीजिए। उसके लिए आपको अच्छा अवसर मिल जाएगा। इस महीने में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेंगी। पति पत्नी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने से कामकाज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग हर तरह से आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। खासकर व्यवसायिक दृष्टि से बाहर की यात्रा और बाहर से रिलेटेड कामकाज के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इसलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना अच्छा हो सकता है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक स्थिति इस महीने में तनावपूर्ण हो सकती है क्योंकि शनि धनु राशि में केतु के साथ संचार कर रहा है, जो घर परिवार में आपसी तनाव पैदा कर सकता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी होने के कारण और तालमेल का अभाव होने के कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है। किसी भी तरह के धन संचय, अचल प्रॉपर्टी को लेकर समस्या हो सकती है, जिसके कारण माता पिता से भी संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। घर परिवार में मधुर संबंध बनाए रखिए, मिलजुल कर रहिए, इससे आपको फायदा होगा और बहुत ही जरूरी होगा, तभी आपको एक अच्छी दिशा और दशा मिल सकती है। आप जिस किसी भी कार्य व्यवसाय में उसमें हैं, घर परिवार का भी सहयोग मिलेगा। बात करते हैं उपाय की, तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और चने और नारियल हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे लोगों को वितरण करें। मंगलवार को व्रत और पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल और सिंदूर का लेपन हनुमान जी महाराज को करें, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वृश्चिक राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि वालों पर अगर संकट आए तो क्या करें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। समय ने आपको बहुत रंग दिखाए, आप देखते ही चले आए। हालात जैसे भी बन गए, आप कभी नहीं घबराए। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। यानी एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन आपके इंतजार में बैठा ही होगा। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और इतना उदासी के अंधकार में डूब जाते हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से अकल आती है। अगर आप पर संकट आ जाए तो घबराइए नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को पाकर दिखाएं। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद ब खुद देगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य को दोष बार बार क्यों देते हो। अगर सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। जब भी आप पर कोई संकट आए, सबसे पहले ये कि धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य को मत खोइए। मैं जानती हूँ जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं, पर आप अपनी हिम्मत को कायम रखिए, किसी के सहारे मत बैठिएगा। एक बात याद रखना कि जब बुरा समय आता है तब ही आपको सभी की औकात पता चलती है कि सामने वाला पर्सन कहाँ स्टैंड करता है। उस समय पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी ये मत कहो कि मुसीबत ना आए, मुसीबत आए और उसे आने दो, तभी तो पहचान होगी सबकी। मुसीबत आने से एक तो सबकी पहचान होती है कि कौन आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन आपका सच्चा साथी है। साथ में मुसीबत आने से आपकी विल पावर भी बढ़ती है, जिससे आप कभी मुसीबत में घबराएंगे नहीं।
आप ये सोचकर संतुष्ट हो जाइए कि अकेले आप नहीं हैं कि जिसके साथ ऐसा हुआ है, और अपने दिल को तसल्ली दिए। आगे बढ़ते जाएं और कहिए कि आज का दिन अगर बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। उतार चढ़ाव तो जीवन की किताब का एक ऐसा हिस्सा है जो उसके पन्नों के बढ़ते रहने की निशानी है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर इंसान क्या सीखेगा। बुरा समय ही हमें कई सारे पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।